बीना अपने पति और बेटे के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। बीना का पति एक फल और सब्जी की दुकान पर काम करता था। उनका जीवन बहुत कठिन था। कोविड महामारी फैल रही थी। दुकान के मालिक ने एक दिन बीना के पति से कहा, देखो यार, कोविड के कारण दुकान नहीं चल रही है। पूरे दिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं। लोग बीमार होने के डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में दुकान चलाना मुश्किल हो रहा है और अन्य खर्चे और आप लोगों की तनख्वाह निकालना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं दुकान बेचकर कल वापस गांव जा रहा हूं। इसलिए आप लोग काम पर ना आएं। बीना को उसके पति ने दुकान के मालिक के बारे में बताया और कहा कि उसकी नौकरी खत्म हो गई है। बीना ने कहा, ये बहुत बुरा हो गया है। हम बहुत मुश्किल से जी रहे हैं और अब नौकरी भी चली गई है। घर का किराया कैसे दिया जाएगा? हमने स्थानीय दुकानदार से राशन उधार लिया है। हमारे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त बचत नहीं है। बीना का पति रात भर परेशानी में सोचता रहा। उसे नींद नहीं आई। सुबह जब बीना अपने पति को जगाने आई तो उसने देखा कि उसके पति की चिंता के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। बीना अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। बीना पर घर चलाने और बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी। वह सिलाई करना जानती थी। बीना ने कसम खाई थी कि वह मेहनत कर अपना घर चलाएगी और अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाएगी। बीना ने लोगों और पड़ोसियों के कपड़े सिलना और कढ़ाई करना शुरू कर दिया। वह दिन-रात काम करती और लोगों को उनके कपड़े समय पर देती। बीना के बेटे ने बीना से कहा, माँ, तुम सारा दिन काम करती हो। ऐसे काम करने से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। रात को थोड़ा आराम कर लो। बीना ने कहा, मेरे बेटे, अगर मैं मेहनत करूंगी तो ये घर चलेगा, तुम्हारी पढ़ाई चलेगी और तुम अफसर बनोगे। बीना बहुत ही वाजिब कीमत पर कपड़े सिलती थी। उसका काम भी अच्छा था और ग्राहकों को उसके सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आते थे। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया और उन्होंने एक छोटी सी दुकान ले ली और एक कारीगर दर्जी को भी काम पर रख लिया। अब आस-पड़ोस के दर्जी भी अपना काम बीना की दुकान से करवाने लगे। पर्याप्त पैसे और अच्छे काम के कारण बीना का काम फल-फूल रहा था। एक दिन एक ग्राहक बीना की दुकान पर अपने सिले हुए कपड़े लेने आया और बोला, अरे बहन, तुम्हें तो कपड़े का सारा काम आता है और आज सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग वैसे ही अपना सामान ऑनलाइन बेचते हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? बाजार से अपना खुद का कपड़ा खरीदे, उसे अपने डिज़ाइन के अनुसार बनाएं और ऑनलाइन बेचें। बीना को सुझाव पसंद आया और उसने काम करने का फैसला किया। बीना ने कपड़े खरीदना और सिलना शुरू कर दिया और अपने बेटे को, जो अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, इन कपड़ों को ऑनलाइन बेचने वाली वेबसाइटों पर डालने का काम सौंपा। बीना का बेटा बीना की मदद करने लगा। वह सुबह स्कूल जाता था और शाम को कंप्यूटर का इस्तेमाल कर अपनी माँ को ऑनलाइन ऑर्डर के बारे में बताता था। ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार अच्छा चला। कपड़ों की गुणवत्तापूर्ण डिजाइन और सिलाई के कारण ग्राहक बढ़े। कपड़े का कारोबार बढ़ने के कारण बीना ने एक वेयर हाउस खरीदा। समय बीतता गया और जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा, बीना ने एक आलीशान बंगला और बुटीक खरीदा और अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड बनाया। बीना का बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में अधिकारी बन गया। इस उपलब्धि से बीना बेहद खुश है। बीना के बेटे ने बीना से कहा, माँ, ये सारी सफलता और अद्भुत जीवन आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण संभव है। बीना बोली, बेटा, अगर इंसान के इरादे नेक हों, उसके इरादे पक्के और मजबूत हों और वह सच्चे दिल से मेहनत करे तो इंसान को हमेशा सफलता मिलती है। आज बीना और उनका बेटा अपनी मेहनत के दम पर शानदार जिंदगी जी रहे हैं और गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और इस दया और अनुग्रह के लिए रब के आभारी हैं।